हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। आज 11 फरवरी है और कल से उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव भी स्टार्ट हो चुके हैं। वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे मार्केट के लिए। अभी मैं डायरेक्ट मार्केट के ऊपर आता हूँ। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, कल जो डाउन जोन्स है वो लगभग 550 से भी ज़्यादा, मतलब ऐसे तो 600 पॉइंट था, 550 पौने 600 के करीब बंद आया है। और आज जो निकई है वो किसी कारण से उनका फेस्टिवल है, उसकी वजह से वहाँ पे निकई जापान का मार्केट बंद है आज। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा आज हमारे मार्केट में क्या हो सकता है, वो ही मैं आपको मेन हमारे लिए मुद्दा है आज का। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अभी जिस हिसाब से यूक्रेन और रशिया को लेकर के जो मैटर आ रहे हैं या जो मैसेज आ रहे हैं वो बहुत ही ख़राब है। दोनों पक्षों ने, रशिया ने भी अणु बॉम्ब का मतलब न्यूक्लियर पावर की बात करी है और रशिया ने तो पावर की बात करी है, न्यूक्लियर पावर की। उसके बाद में यूएसए ने भी ये बात करी है और यूएसए ने अपने डिफेंस को और ज़्यादा वहाँ पर डेप्यूट किया है, मतलब और ज़्यादा वहाँ पे भेजा है। और दूसरी ये बात है कि अभी तक रशिया ने 3 तरफ से घेर रखा था। उसमें पहला है ब्लैक सी, उसके बाद में उनकी खुद की बॉर्डर जो उनकी ज़मीनी तौर पे लगी हुई है, और तीसरी है बेलारूस। अब बेलारूस के अलावा उन्होंने एक चौथी जगह से भी उनको घेर के रखा है और ये बातें चल रही है कि किसी भी टाइम बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका है रशिया यूक्रेन की बॉर्डर पे और किसी भी टाइम पे हमला कर सकता है। और बार बार रशिया के व्लादिमीर पुतिन नाटो को प्रेशर डाल रहे हैं और नाटो कोई एक्शन नहीं ले सक रहा है एक्सेप्ट कि आप इस युद्ध को ना करें। वैसे नाटो के पास और भी बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन अब इसमें एक नया दूसरा मोड़ आया है, वो है गैस को लेकर के, एनर्जी को लेकर के। पूरा यूरोप, क्योंकि यूरोप के ऊपर अपने यूएसए का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और यूरोप में सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर जो इनकी पाइपलाइन गई हुई है उसके अंदर पूरा पाइपलाइन के थ्रू जो गैस सप्लाई करने वाला था रशिया, उसको डीरेल करने की बात हुई है। और दूसरा, अभी तक वो उनकी पाइपलाइन यूक्रेन के थ्रू होकर के जा रही थी, उसको रशिया बहुत ज़्यादा और जल्दी से जल्दी डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू यूरोप में, मतलब जर्मनी में और बहुत से यूरोप की कंट्री में अपने गैस को सप्लाई करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे अभी ये मैटर को देखते हुए एक नया ट्विस्ट आ गया है, एक नया मोड़ आ गया है और वो रशिया की इकोनॉमी के लिए बैकबोन के समान है। क्योंकि रशिया की, हमको भूलना नहीं चाहिए, रशिया की इकोनॉमी टोटली एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड है, उसमें पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस के ऊपर। और आज की तारीख में इन्वायरमेंट को लेते हुए उसके बाद में जो गैसेस है उसकी वजह से जो डैमेज हो रहा है इन्वायरमेंट, उसके तहत ऑयल से ज़्यादा गैस के ऊपर निर्भरता आ रही है। क्योंकि सभी के ऊपर यूएन का प्रेशर है पूरे विश्व में इन्वायरमेंट डैमेज को लेकर के। तो आज की तारीख में ऐसे माहौल में हमारा मार्केट भी, मुझे ऐसा लगता है, डोल ड्रम ही रह सकता है। ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है ऊपर अगर मार्केट जाने की, कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से वो ऊपर खोलते हैं हमको मिसगाइड करने के लिए, तो वहाँ से मार्केट में दबाव ही आएगा और मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन ऐसे माहौल में भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कौन कौन से सेक्टर अच्छे हैं जो हमको इस माहौल में भी अच्छा प्रॉफिट दिला सकते हैं और उसके अंदर आने वाले टाइम में अच्छा बिजनेस मिलने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम अभी 14 साल का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके ऊपर चल रहा है। मतलब इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हिंदाल्को को। हिंदाल्को कुमार मंगलम बिरला की कंपनी है और उसका रिजल्ट भी आया है Q3 का। तो मैं आपको वही बताना चाहूँगा, Q3 का उसका रिजल्ट आया है, वो हाईएस्ट एवर है। मतलब वो अप हुआ है 96% और 3675 करोड़ एक क्वार्टर का है। आप सोचिए, एक क्वार्टर का, जबकि कुमार मंगलम बिरला ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं, वो बहुत साउंड काम है उनका। तो इसको देखते हुए मैं आपको ये बोलूँगा, आज की तारीख में हमको हिंडाल्को बाय करना है। और ये पॉजिटिव पॉइंट है कि कल सिर्फ 5 ही रुपये बढ़ा हुआ है, वो 547, 5 रुपये बढ़ा हुआ है। हमको 540 का स्टॉप लॉस लगा करके कम से कम 560 से 565 के लिए इसको बाय करना चाहिए। आज की ही बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा नाल्को, जो कि कल बिल्कुल फ्लैट बंद आया है, 2-3 रुपये प्लस में था लेकिन बाद में फ्लैट बंद आया, 125 रुपये 50 पैसे। उसमें मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 135 रुपये का, एटलीस्ट ये वीक का और अगले वीक का। उसके बाद में है जेबी केमिकल, जिसका कि रशिया से बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है और 30-35 साल से कंपनी को जान रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। सॉरी।
रशिया में हो रहा है और अभी जो माहौल चल रहा है उसके तहत रशिया के अंदर जो विंटर है और ये जो युद्ध का माहौल चल रहा है उसकी वजह से और ज़्यादा डिमांड बढ़ने की बात है, ऐसा मैनेजमेंट के कमेंट भी आए हैं। तो उसके तहत कल फ्लैट रहा है वो 1761 1761 रुपये, 1785 का टारगेट दे रहा हूँ जो आज के लिए ही है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी के अंदर है HCL टेक्नोलॉजी 1190 रुपये, 9 रुपये बढ़ा हुआ है कल, आपको 1225 का टारगेट दे रहा हूँ कम से कम 1 से 2 वीक के लिए। तो अभी मैं फिलहाल आपको ये मैंने आपको दे दिया। उसके पहले मैं आपको ये देना चाहूँगा टाटा केमिकल के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा 958 का क्लोजिंग है जो कि -9 रुपये है। और टाटा केमिकल के अंदर बहुत बुलिशनेस लग रहा है, हो सकता है आज न चला मैं, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लगता है इसमें लगभग 70 से 80 रुपये का ग्रोथ हो सकता है पूरे वीक में, आने वाले वीक में। और दूसरा यहाँ पे मैं लास्ट में ये भी बोलना चाहूँगा, 5 आइटम मैंने आपको लिखा है, टाटा केमिकल, हिंडाल्को, नाल्को, जेपी केमिकल और उसके बाद में HCL टेक। तो मैं भी आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मैंने आपको इलेक्शन की बात करी उसका मूड देखते हुए ज़्यादातर रुझान जो है वो बीजेपी के फेवर में है, मतलब रूलिंग पार्टी के। तो उसको देखते हुए भी आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा जब तक रशिया यूक्रेन और उसके बाद में मैं बोलना चाहूँगा कि USA का जो फेडरल का जो प्रेशर है वो मैटर अगर सॉल्व होने की तरफ आता है। वैसे तो USA का मैटर तो डिस्काउंट हो चुका है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो बात कंटिन्यू वहाँ के जेरेमी पावेल अपनी कमेंट्री में देते हैं और उसका इफेक्ट मार्केट ले लेता है। तो उसके तहत मैं यही बोलूँगा अभी कि मेन अभी मैटर जो है वो रशिया का है। तो उसके अंदर भी मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मेरा अपना व्यू है ये, उसमें कुछ भी ज़्यादा होने वाला नहीं है, ये सिर्फ रशिया की एक स्ट्रेटजी है और बिहाइंड द सीन चाइना भी पूरा सपोर्ट कर रहा है इसको, रशिया को। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान में रखना जैसी है, USA बार बार ये चाहता है कि रशिया एक दफ़े वॉर के अंदर या यूक्रेन के साथ में उसका जो भिड़ंत है या जो उसका वॉर है वो हो जावे और उसकी इकोनॉमी वापस से डीरेल हो जावे। लेकिन रशिया भी ये बात समझ रहा है, उसको देखते हुए वो खाली डिप्लोमेटिक और एक प्रेशर ही बना रहा है पूरे विश्व के ऊपर। बाकी तो समय ही आएगा जो बताएगा क्या है रियलिटी। तो अभी मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आपको। दूसरा, अभी जो इलेक्शन है यूपी के अंदर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग बढ़ करके इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली मैं आपको बात करूँ तो मोमेडन कम्युनिटी है और जो दलित लोग हैं वो, क्योंकि अभी एक लाभार्थी ग्रुप जो है उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिला है ये गवर्नमेंट से। मतलब ये गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी की, उसके अंदर उसकी वजह से उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है और मिल रहा है। तो उसके तहत अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। जितनी भी गवर्नमेंट आई है वो गवर्नमेंटों ने कुछ भी खाली वादे किए थे और कुछ भी ग्राउंड पे काम नहीं दिखा था, लेकिन अब की जनरेशन को ग्राउंड पे काम भी दिख रहा है और उनका विश्वास भी बढ़ा। उसको देखते हुए पॉजिटिवनेस है और ये भी मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ लाएगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। उसकी वजह से हो सकता है आज कुछ प्रेशर डाल दे, लेकिन मंडे को मार्केट गैप में ही खुलेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अभी इंडिया में ही है। तो अभी मैं आपको इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा आपका। और दूसरा बोलना चाहूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, ये मेरा डिस्क्लेमर है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। और जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि रोज़ हम 1 या 2 वीडियो के ऊपर मेहनत करके और विथ फुल इक्विपमेंट मार्केट में अगर हम जाएंगे तो हमको प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमको आने वाले मार्केट में भी क्या रणनीति बनानी है उसमें भी हमको सहायता मिलती है। तो लास्ट में ये बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।